एक बूढ़े आदमी ने बीजों को उस महिला के पैरों के बीच रखा और उन्हें मिट्टी से ढक दिया। फिर बाकी बचे बीज उसकी छाती पर रख दिए, जहाँ जहाँ शरीर में खुली जगह थी। वो बूढ़ा आदमी लाशों में बीज बो रहा था, क्योंकि ये शव ही अब उनके लिए प्राकृतिक खाद थे। असल में वे सब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक स्पेसशिप में फंसे हुए थे। जिंदा रहने के लिए यात्रियों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। भोजन के लिए लोग एक दूसरे को मारने लगे। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे। लाशों में बोए गए ये बीज ही उन तीनों की आखिरी उम्मीद थे। जब बीज अंकुरित हुए, जैक ने उन नन्हे पौधों को केबिन में लगा दिया। वो हर दिन बड़ी सावधानी से उनकी देखभाल करता था, लेकिन समय बीतता गया और जहाज पर बचा खाना तेजी से खत्म होने लगा। एक दिन वो आदमी गुस्से में बूढ़े के पास पहुंचा और खाने की मांग करने लगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद बूढ़े ने एक चाकू उठा लिया। थोड़ी देर बाद उसने दोनों को ताजा मांस का एक टुकड़ा पकड़ा दिया। ऐना तुरंत समझ गई ये मांस कहाँ से आया है, लेकिन बूढ़ा बस मुस्कुरा रहा था, जैसे वह ऐना को जीने की हिम्मत दे रहा हो, क्योंकि ऐना के पेट में एक बच्चा पल रहा था। अगली सुबह जहाज में एक बाल्टी भर मांस रखा मिला। ऐना ने खून के निशानों का पीछा किया और डेक तक पहुंची। तब उसे समझ आया, बूढ़ा आदमी 10,000 मीटर की ऊंचाई से कूद चुका था। समय बीतता गया और बूढ़े द्वारा छोड़ा गया मांस भी खत्म हो गया। एक दिन उस आदमी की नजर उस मुर्गी पर पड़ी जिसने अभी तक अंडे नहीं दिए थे। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन ऐना ने रोक दिया। भूख ने उसे पागल बना दिया था। ऐना समझ गई वो उसे रोक नहीं पाएगी, इसलिए उसने खुद चाकू उठाया और अपने ही शरीर से मांस काट लिया। लेकिन जब उस आदमी ने अपने हाथ में रखा मांस देखा, उसे वह खाने लायक भी नहीं लगा। आखिरकार उसने मुर्गी को मार ही दिया और फिर मौत ऐना के लिए एक आम बात बन गई। अब उस स्पेसशिप में सिर्फ ऐना बची थी। कई महीनों बाद पौधों में आखिरकार फल आ गए और मुर्गी ने भी स्वादिष्ट अंडे देने शुरू कर दिए। ऐना ने उस कठिन संघर्ष से मिले भोजन का स्वाद लिया। कुछ ही दिनों बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी थी। अब माँ और बेटा एक दूसरे का सहारा थे। धीरे धीरे वह स्पेसशिप एक हरे भरे ओएसिस में बदल गया। समय के साथ ऐना का बेटा बड़ा हो गया। अब उन्हें खाने की चिंता नहीं थी और उस दिन के बाद माँ और बेटे ने उसी जहाज में एक खुशहाल जीवन बिताया।